ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि मार्च 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना वृश्चिक के लिए। मेरा मासिक राशिफल प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। कहने को तो सामान्य विश्लेषण है ये जो महीना है, लेकिन वो बहुत असामान्य है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है। कहने को राशि परिवर्तन तो दो ही हो रहे हैं, केवल सूर्य का और शनि का। लेकिन शनि जिनका प्रभाव तो 2.5 साल में एक बार बदलता है, लेकिन जब वो बदलता है तो जीवन बदलता है। खैर, उसका प्रभाव थोड़ा सा बाद में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 29 मार्च को हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों के साथ उनका एक मिलन होगा। शनिदेव के गोचर पर एक विस्तृत वीडियो मेरी आएगी ही चैनल पर। मैंने पनौती और इन सब पे तो बनाई है, पनौती, साढ़े साती, ढैया, लेकिन वो केवल मानसिक एंगल से ज़्यादा होती है, क्योंकि चंद्र राशि को से हम वहाँ पे देखते हैं। लेकिन पूरा क्या प्रभाव रहेगा शनि के गोचर का, क्योंकि शनि देव के गोचर का हर एरिया पर, करियर से लेकर हर एरिया पर इम्पैक्ट रहता है, तो वो भी एक वीडियो जल्दी ही चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव इस महीने देखने का होगा वो लग्न को देखने का होगा। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है? लग्न पर शनि का प्रभाव और गुरु का प्रभाव पूरे महीने ऑलमोस्ट बना रहेगा। सबसे अच्छी चीज ये है आपके लिए कि शनि का प्रभाव लग्न से हट रहा है। शनि करीबन 2.5 साल से आपके लग्न को देख रहे थे। जिनका समय दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही होगी, वीक चल रही होगी, कुंडली वीक होगी, उनके लिए फैमिली प्रॉब्लम से लेकर करियर प्रॉब्लम से लेकर जीवन का अटक जाना कई लोगों ने अनुभव किया होगा। अच्छी चीज है कि इन शनि का प्रभाव हट रहा है। गुरु मार्गी हो चुके हैं, फरवरी में हो गए थे, धनेश है, पंचमेश है, तो धन के दृष्टिकोण से भी ये महीना अच्छा दिख रहा है। तो ये सबसे अच्छी चीज है, शनि का लग्न से प्रभाव हटना, गुरु का लग्न को देखना मार्गी अवस्था में। और शनि जाते जाते बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, देकर जाते हैं। जिस व्यक्ति ने मेहनत करी होगी, यकीन मानिए ये महीने का अंतिम भाग या कहिए शनि का गोचर उनको बहुत कुछ देकर भी जाएगा। तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए एक अच्छी चीज दिख रही है। लग्नेश की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल वक्री चल रहे थे, मार्गी हो गए होंगे फरवरी के अंत में, तो एक सुधार है। लेकिन ये मंगल अभी भी पतित है, ये मंगल की अवस्था अभी भी थोड़ी सी खराब है, और ये नवम से 12वें में है। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, और एक प्रकार से अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में होना, ऊपर से पतित अवस्था में कभी कभी इंजरी से लेकर सर्जरीज सबके योग बना देता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जो प्रथम बदलाव इस महीने होगा वो शुक्र का होगा। राशि तो नहीं बदल रहे, लेकिन वो वक्री हो जाएंगे, और वो 12वें घर के सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव मैरिज लाइफ का, शुक्र कारक मैरिड लाइफ के, तो मैरिड लाइफ में शुरू से ही प्रॉब्लम आएगी। और एक प्रकार से पंचम लव लाइफ का भाव भी है, शुक्र उनके भी कारक हैं। इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा पंचम में साफ इंडिकेट कर रहा है कि लव लाइफ में भी ये महीना बहुत ईजी नहीं रहेगा। दूसरी चीज यह है कि ये सब कुछ 10वें सिस्टम में, जो लोग जॉब करते हैं ना, बहुत केयरफुल रहिएगा। मैं आऊंगा जॉब वाले सेक्शन पे, लेकिन बहुत सेंसिटिव महीना कई लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में साबित हो सकता है। आगे अगर चले, बुध शुक्र के बाद जो पहला गोचर होगा सूर्य का होगा, और उसी दिन ग्रहण भी लगेगा। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। 2 ग्रहण लग रहे हैं इस महीने, पहला चंद्र, दूसरा सूर्य। तो सूर्य कहाँ पे आ जाएंगे? आपके पंचम भाव में। अब पंचम के सूर्य वैसे तो ठीक ठाक प्रभाव देते हैं, वो केंद्र के स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। पर ये पंचम भाव क्या है? सोचने का तौर तरीका, उसमें इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा, बहुत कंफ्यूजन, मेंटल एंग्जाइटी, मेंटल अनस्टेबिलिटी, और ये 10वें सिस्टम, पुनः कहूंगा करियर में बहुत उथल पुथल मचेगी इस महीने। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। तो चंद्र ग्रहण 11वें घर में लग रहा है। कुछ 2 नंबर का काम है आपका, नॉर्मल से हटके काम है, पैसा कमाएंगे। लेकिन अदरवाइज इनका
सीधा साधा काम है ना, जो नॉर्मल अपना ढंग से काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे काम अटकने के या पैसा अटकने के योग बन जाते हैं। पर चंद्र ग्रहण का पंचम में हो, 11वें घर में लग रहा है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपके लिए धन कमाने के नए स्रोत भी खोल सकता है। तो बहुत बुरा नहीं है, पर हाँ कुछ पेमेंट्स वगैरह अटक सकती हैं। प्रॉब्लम होगी बुध के वक्री होने पर, क्योंकि बुध नीच के तो 28 फरवरी को हो गए थे, तो मार्च में पूरा प्रभाव रहेगा, लेकिन वक्री हो जाएंगे 15 तारीख को। और बुध क्या है, आपके लाभेश और अष्टमेश है। लाभेश होने के नाते वक्री होना फिर से नए मौके खोलेगा पैसा कमाने के, लेकिन अष्टमेश होने के नाते वक्री होना और राहु का प्रभाव, ये वक्र बुद्धि और भ्रमित बुद्धि दोनों का योग है। मैं यकीन मानिए, मैं वृश्चिक वालों से कहूंगा इस महीने कोई हैस्ट डिसीजन, कोई जल्दबाजी में निर्णय बिना एनालाइज किए, बल्कि मैं तो कहूँगा कोई बड़ा निर्णय इस महीने लेना ही नहीं। अगर कोई बहुत लाइफ चेंजिंग कोई निर्णय होना इस महीने, कोशिश कीजिएगा ना ही ले, क्योंकि उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। महीने के अंदर की तरफ क्या होगा, शनि का गोचर होगा और सूर्य ग्रहण भी लगेगा, तो पंचम में शनि आ जाएंगे 29 तारीख को, और इस दिन चंद्रमा भी यहीं पे होंगे, सूर्य ग्रहण। पंचम भाव में इतने सारे ग्रह, अब ये प्रारब्ध का भाव है। पितृदोष के लिए पंचम भाव नवम भाव की बहुत विशेषता होती है। अब लोग बोलते हैं पितृदोष है, पितृदोष है। पितृदोष का प्रभाव यही होता है कि अब प्रॉब्लम यह है कि पितृदोष एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। हर ग्रह का अपना एक दोष पंचम नवम में माना गया है। शुक्र के कारण मातृदोष आता है, बृहस्पति के कारण देव दोषम, ब्राह्मण दोषम, ये कई प्रकार की चीज़ें होती है जो साउथ इंडिया में इन चीज़ों का बहुत प्रचलन है, तो उनके प्रकार से उनके परिहार भी बताए जाते हैं। पर पंचम भाव में इतने सारे ग्रहों का होना, ये जैसा मैं फिर से कहता हूँ, राशिफल में जो भी राशिफल बनाता है उसके पास बहुत लिमिटेशन होती हैं, मैं हूँ या कोई भी हो। लेकिन अब यहाँ पे जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, जिनका प्रारब्ध बहुत अच्छा है, मतलब कि कुंडली आपका एक प्रकार से जो प्रारब्ध है वही आपकी कुंडली बनती है। कई लोग बोलते हैं कि पेंडिंग कर्मा क्या होते हैं, सब कुछ पेंडिंग कर्मा है। जो भी आप कर रहे हैं वो पेंडिंग कर्मा ही है। अच्छा बुरा जो भी आप भुगत रहे हैं वो पेंडिंग कर्माज ही होते हैं। उसके लिए अलग से कोई कंसल्टेशन लेने का जो कुछ लोग करते हैं कि हाँ आपके पेंडिंग कर्माज बता रहे हैं। आजकल तो कुछ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं कि किसी ने शाहरुख खान को कोई देख लिया 100 साल पहले क्या था या पिछले जन्म में क्या था। ये सारी कोई तथ्यता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इतना विकसित हो गया ना इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली, तो वो फिर इन सब चीज़ों में रहेगा नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य है पंचम भाव में प्रारब्ध का भाव है, तो जिनका समय बहुत अच्छा है उनके लिए जीवन एकदम बदल जाएगा, अच्छे कर्मों का उनको लाभ मिलेगा। पर इसका ऑपोजिट भी स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि अगर कुंडली का समय अच्छा नहीं चल रहा, ये नेगेटिव, ये प्रारब्ध है, मतलब कि जो आपके अच्छे कर्म है बुरे कर्म है यहीं से निकलते हैं, तो अच्छे कर्मों का भी लाभ मिलेगा और बुरे कर्मों का भी लाभ मिलेगा। तो कुछ ऐसा हो रहा है ना जो समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, समझ जाएगा कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध का ही खेल है। बच्चों के लिए अच्छा नहीं है आपके, जो महिलाएं संतान प्राप्ति के, मतलब कि जो गर्भवती हैं उनको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी और करियर में भी कई लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि 10वें सिस्टम में इतने सारे ग्रहों का होना अच्छा नहीं होता। तो महीना थोड़ा सा इवेंटफुल भी है, लेकिन आपको केयरफुल भी रहना है। संवेदनशील तो बहुत है महीना। स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, शांत रहिएगा, हर चीज़ में गहन चिंतन करके आगे बढ़िएगा, मानसिक सेहत पर ध्यान देना है, बहुत भाग्य के पे निर्भर मत रहिएगा, हर चीज़ को आसपास देखिएगा क्या चल रहा है। आपके आसपास बहुत कुछ होगा इस महीने, लेकिन अगर आप अनअवेयर रहे, एकदम अपने में खोए रहे ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत कॉन्शियस अवेयर रहिएगा, अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा, होप रखिएगा, एक्सेप्टेंस रखिएगा कि हाँ जो हो रहा है मेरे को निपटना है। एस्केपिस्ट बन गए ना कि मुंह मोड़ लिया चीज़ों से, तो बहुत फंसेंगे। एक्सेप्टेंस, कॉन्शियसनेस और होप, ये इस महीने के कीवर्ड्स हैं आपके। आजकल एसईओ बहुत चलता है कि कीवर्ड्स डाल दिए तो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये कीवर्ड्स आपके इस महीने के हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, बहुत मन भ्रमित रहेगा। तभी मैं कह रहा हूँ ठीक है, कुछ ना कुछ निर्णय तो पूरे महीने लेने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई लाइफ आल्टरिंग डिसीजन है, वो सबके जीवन में अपने अपने होते हैं, मत लीजिएगा इस महीने। फैमिली लाइफ पर ध्यान दीजिएगा और एक प्रकार से अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कीजिएगा। वृश्चिक ऐसा लग्न है जहाँ पर चंद्रमा नीच के होते हैं, तो इन लोगों की अपनी कुंडली में अगर चंद्रमा थोड़े से भी इम्पैक्टेड होते हैं ना,
ये बहुत ज़्यादा कभी कभी मानसिक रूप से प्रभावित कर देता है व्यक्ति को। अनटिल अनलेस की जुपिटर बहुत स्ट्रांग है या लग्न में लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, तो मानसिक दृष्टिकोण से भी महीना बहुत इजी नहीं रहेगा, काफ़ी ध्यान देना है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से देखिए महीना संवेदनशील है, मैंने पहले ही इस चीज़ को अंकित कर दिया था। वैसे देखें तो सूर्य 10वें घर के स्वामी है, 10वें घर को देखेंगे 14 तारीख तक, लेकिन उनका दिग्बल समाप्त है। वो प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी कि उनका दिग्बल समाप्त है, प्रॉब्लम है पंचम भाव, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही बहुत सारे ग्रह हैं और 14 तारीख को सूर्य भी खुद आ जाएंगे। अब 10वें से अष्टम भाव में अगर कोई पाप ग्रह या कुछ क्रूर या कुछ नेगेटिविटी होती है तो करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पर तो पंचम 10वें घर के स्वामी ही पंचम में आ गए, दशमेश ही अपने से अष्टम में आ गए, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है। एक ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण पहले, वो लगेगा आपके 11वें घर में। अब 11वां घर क्या है? आय का भाव है, 10वें भाव से दूसरा भाव है। ये क्या इंडिकेट करता है कि कई लोगों के हाथों में आती आती प्रमोशन रुक जाएगी, इंक्रीमेंट्स होने तो उसमें दिक्कतें आ सकती है, और क्योंकि आय का भाव है तो जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि इसके 2 हफ्ते बाद एक और ग्रहण लग रहा है और बहुत सारे ग्रह पंचम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा भी इसी दिन 29 तारीख को आ जाएंगे और शनि भी आ जाएंगे। शनि का गोचर भी है उस दिन और सूर्य ग्रहण भी। और फिर से मैं कहूँगा कहाँ पे है सब कुछ? 10वें से अष्टम में। किसी भी भाव से अष्टम में बहुत सारे ग्रहों का आना उसकी संवेदनशीलता दिखाता है। अब यहाँ पर 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ राशिफल बहुत सामान्य ही आधार पर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी की कुंडली नहीं होती। बहुत स्ट्रांग कुंडली है, दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी है, और आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है, मतलब कि आपके एंटिसिपेशन से भी अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है। जिनका सामान्य दशा अंतर्दशा चल रही है, बहुत फेवरेबल नहीं है लेकिन अनफेवरेबल भी नहीं है, उनके लिए स्ट्रेस रहेगा, उनके लिए बहुत कठिन रहेगा मेंटली। लेकिन जिनका समय बहुत खराब चल रहा है, दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही है, किस किस की हो सकती है? पीड़ित चंद्रमा की, बुध की, पीड़ित बृहस्पति की, नॉर्मल बृहस्पति नहीं, अगर कुंडली में पीड़ित बृहस्पति है तो इनकी दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो जॉब जाने के योग बन सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपनी सोच पर नियंत्रण रखने का है, ये महीना पार्टिसिपेशन दिखाने का है कार्य क्षेत्र में, लेकिन समय की महत्वता और मूल्यता को जानने का है। अपने काम पर फोकस कीजिएगा, जल्दबाजी या डिले दोनों ही कष्ट देंगे इस महीने। बहुत एडवेंचरस मत रहिएगा, लेकिन अगर इंडिकेशन मिल जाता है ना कि भाई गड़बड़ होने वाली है, कई बार दिख जाता है कंपनी की हालत बुरी है, खस्ता हो रही है, और अगर आपका पे ज़्यादा है, तो जब भी कंपनी की हालत ख़राब होती है ना तो छटनी ऊपर से स्टार्ट होती है सबसे पहले। तो वो आपका किस प्रकार का परिस्थितियाँ उसको देखिएगा। झगड़े बहुत होंगे इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में, और एक प्रकार से कई लोग आपको कंट्रोल करने का, आपका माइंड वॉश करने का भी कोशिश करेंगे, बॉसेस से भी, क्योंकि नवम से नवम में इतने सारे ग्रह हैं। बॉसेस से भी महीने के मध्य भाग के बाद से, जब बुध भी वक्री हो रहे हैं, बुध नीच के हैं, बुध भी वक्री हो जाएंगे 15 तारीख को, तो ये महीना जॉब करने वालों के लिए बहुत ईजी नहीं रहेगा। जितना सरलता से निकाल लेंगे इस महीने को उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के दृष्टिकोण से मिला जुला महीना है, अच्छा भी है, थोड़ा सा संवेदनशील भी है, क्योंकि शनि का प्रभाव महीने के अंत से सप्तम पर आ जाएगा। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। अब अच्छी चीज़ क्या है कि गुरु मार्गी हो चुके हैं और वो धनेश पंचमेश हैं, धन स्थान लक्ष्मी स्थान के स्वामी, तो पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सप्तम से दूसरे में मंगल भी मार्गी हो चुके होंगे मार्च आते आते, ये भी पैसा बढ़ता हुआ दिखा रहा है। अगर ग्रहों का प्रभाव भी देखें तो आपके जो सूर्य का गोचर होगा वो सप्तम से 11वें में होगा, और सूर्य क्या है? आपके केंद्र के स्वामी, यानी कि कई बने बनाए काम जो अटक रहे थे वो अब बनना शुरू होंगे 14 तारीख के बाद से। सूर्य बुध साथ में हो गए, कुछ सरकारी चुनौतियां भी सॉल्व हो सकती हैं। पहला ग्रहण लगेगा 14 तारीख को, ये 11वें घर में है। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था, पेमेंट्स अटक सकती हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल से हटके काम है, 2 नंबर का काम है, अनकन्वेंशनल कार्य है, पैसा छुपाते हैं कहीं से, कैश में डीलिंग करते हैं, टैक्स बचाते हैं, जीएसटी बचाते हैं, ऐसे लोगों को तो बहुत यहाँ पे अच्छे मौके मिलेंगे। छुपा कर काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, उनके लिए ग्रहण, उनके लिए राहु, उनके लिए वक्री ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। तो
ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ पेमेंट्स अवश्य डिले हो सकती है, काम भी डिले हो सकते हैं। अब महीने के अंत में क्या है, शनि भी यहीं पे आ जाएँगे आपके पंचम में, चंद्र भी यहीं पे होंगे, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, इतने सारे ग्रह की जगह ही नहीं बच रही दिखाने की। तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सप्तम से 11वें में इतने सारे ग्रह, यानी कि सप्तम से लाभ में इतने सारे ग्रह इंडिकेट करता है कि पैसा कमाने के बहुत मौके आएंगे, बहुत काम आप देखेंगे महीने के अंत में आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। नए काम जो चल रहे हैं वो तो ठीक है, बहुत नए ऑर्डर्स, नए काम, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए लोग। ध्यान बस ये देना है, बुद्धि के कारक नीच के 14 तारीख को वक्री, और जो सप्तमेश हैं वो भी 2 तारीख को ही वक्री हो चुके होंगे। तो चकाचौंध के कारण, बहुत कुछ लुभावना ऑफर के कारण गलत निर्णय भी ले सकते हैं। ये वो महीना है जब बिजनेस में लोगों के साथ स्कैम होते हैं, ये वो महीना है जब बिजनेस में फ्रॉड होते हैं, ये महीना है कि किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाते हैं। तो बस ये ध्यान देना है कि बस चकाचौंध में आकर, ओवर एक्साइटमेंट में आकर कोई काम नहीं पकड़ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना, पार्टनर से भी बच के रहिएगा। स्पेशली अगर ऐसा बिजनेस है ना जिसमें बहुत सीक्रेट्स होते हैं, तो अपने पार्टनर से बच के रहेगा। कहीं ना कहीं पार्टनर्स भी यहाँ पे धोखा देते हैं। तो बुरा महीना तो कतई नहीं है, पैसा तो आएगा भर के, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें की उनका भी ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन वही कहूँगा, अभी जैसे मैंने कहा, षड्यंत्र कुछ रचा जा रहा है, स्पेशली बड़ा बिजनेस है या कॉम्पिटेटिव बिजनेस है, ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है, अभी से आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क लेना भी इस महीने कष्टकारी हो सकता है। कुछ तो लेंगे आप, रिस्क लेना ही पड़ेगा, पर वो मूल्य और वो लिमिट आपको तय करनी पड़ेगी। पैसा आएगा भरपूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी तो बहुत तेज गति से भी काम बनेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा, महीने का अंत बहुत संवेदनशील है, तो वहां पर केयरफुल रहेगा। मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे, और कभी कभी मेंटल एग्जॉशन के कारण या फिर मानसिक स्ट्रेस के ज़्यादा होने के कारण गलत निर्णय लेने की संभावना है। पर यह मैं कह सकता हूं, इस महीने कई ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको बिजनेस के दृष्टिकोण से खुश करके जाएंगे। तो ठीक है, पर जो नेगेटिव कहा मैंने, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहां तक इनकम की बात है, पैसा आएगा, मैंने शुरू में ही कहा, बस रुक रुक के आ सकता है ग्रहण आदि के प्रभाव के कारण। पंचम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, सारे ही 11वें घर को देखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पैसे आएंगे। अच्छा, 11वें घर पर 9 ग्रहों का प्रभाव महीने के अंत तक आते आते हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि धन कमाने के मौके आपको इस महीने बहुत मिलने वाले हैं। बस जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा निर्णय अगर कुछ लेना पड़ता है, बहुत बड़ा मतलब कि मैसिव, मतलब कि बहुत जिसके इम्प्लीकेशंस जीवन भर हो सकते हैं, वो बचिएगा। लेकिन धन कमाने के स्रोत, नए नए रास्ते खुलते जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा ठहर कर, अंतिम 10 दिन अगर खुद ही, मतलब कि अगर आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर आप किसी के थ्रू करते हैं इन्वेस्टमेंट, फिर ठीक है। अगर नए नए हैं, चकाचौंध में आकर शुरू कर दिया कि भाई किसने बोल दिया इंस्टाग्राम पे कि ट्रेडिंग से रोज के 3-4-5 हज़ार एक्स्ट्रा कमा लो, बहुत कम लोग कमा पाते हैं। तथ्यता और सत्यता यही है। मैं देखता रहता हूँ, मेरे पास कई कुंडलियाँ आती हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा गवा के आते हैं कि भाई किसी ने बोला था कि मैं ये नहीं कर नहीं कमा पाते, लेकिन जो सच में इन चीज़ों से पैसा कमाते हैं ना, उसके योग होते हैं, और वो बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोग सच में इन चीज़ों से पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा कमा पाते हैं। आप देखेंगे ना आसपास, बहुत कम लोग होंगे। तो महीने के अंत में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। खर्चे बहुत होंगे, 12वें घर के स्वामी ही वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को, शुक्र, और कितने सारे ग्रहों का प्रभाव उन पर होगा, तो खर्चे तो बढ़ते ही जाएंगे एज द मंथ विल गो ऑन। कपड़ों पर कोई बहुत बड़ा खर्चा अचानक से हो सकता है, जीवन के मूलभूत चीज़ों से लेकर आकस्मिक चीज़ों को लेकर। तबीयत बिगड़ने पर, ऐसा लग रहा है बच्चों, घर में बच्चे हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, वृद्ध सदस्य हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, और आपकी खुद की तबीयत भी थोड़ा सा अष्टम में लगने से उसके कारण बिगड़ सकती है। कई कार्य पूर्ण करने पड़ेंगे, कई अचानक से यात्राएं करनी पड़ सकती है, हो सकता है हवाई यात्रा भी करनी पड़े। अब अगर आपका प्लान है कि भाई जब मुझे अगले महीने कहीं पे जाना, तो आप प्लान करके जा सकते हैं कि भाई बजट बनाकर। अब कभी कभी 2 दिन में ही कहीं पहुंचना होता है, 1 दिन में पहुंचना होता है, तो फिर जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है वही व्यक्ति पकड़ता है, या जो भी फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन है, ऑब्वियसली वो महंगा होता है। तो खर्चे बहुत होंगे, यातायात से लेकर, सेहत से लेकर, आकस्मिक खर्चे, और एक प्रकार से बहुत कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। कई ऐसे कार्य जो ना आप टाले जा रहे थे, अगले महीने देखेंगे, 2 हफ्ते बाद देखेंगे, 3 महीने बाद देखेंगे, वो सारे ही मिल जाएंगे इस महीने, और उनको खत्म ही करना पड़ेगा। इसके कारण भी
इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत चांसेस है। शुक्र वक्री हो रहे हैं। ये वक्री ग्रह कभी कभी उल्टा रिजल्ट देते हैं। अगर बातचीत बंद हो गई थी, इवन यहाँ पे वो भी है कि अगर रिसेंट नहीं थी, 3-4 महीने भी हो गए ना, तो कभी कभी पार्टनर जो आपके एक्स पार्टनर थे वो दोबारा आपको कांटेक्ट करते हैं या कांटेक्ट हो जाता है। बस यही कहूँगा कि कुछ भी कांटेक्ट ऐसा बनता है दोबारा, तो बहुत शालीनता, पेशेंस और सरलता रखिएगा। बहुत चांसेस है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में भी ये भाव आए कि चीज़ों को ठीक करना है और बातचीत ठीक हो स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप बिल्कुल, अ, अगर बातचीत चल रही है किसी से, बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा कि वो आगे बढ़े, मतलब कि वो डेस्परेशन में आके आप बोल दें कि हाँ भाई रिलेशनशिप स्टार्ट करो। अगर किसी से बातचीत चल रही है, लाइकिंग्स है, अट्रैक्शन है, तो अभी चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए उसी स्तर पर। ये महीना बहुत अच्छा नहीं है नए रिलेशनशिप की तरफ जाने का ऑफिशियली। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो महीना काफ़ी कष्टकारी है। पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले देखा जाता है, फिर देखा जाते हैं शुक्र, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। पंचम में इतने सारे ग्रह हैं। बुध नीच के हो गए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एक प्रकार से। अष्टम के स्वामी है बुध, तो बहुत इनसिक्योरिटीज, बहुत अनिश्चितता। शुक्र 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे, ये और दिक्कत दिखा रहा है। अच्छी चीज़ है कि पंचमेश अब मार्गी हो चुके हैं, यानी कि गुरु, लेकिन इतने ग्रहों का प्रभाव है। फिर सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो विच्छेदी करने वाले, अलग करने वाले ग्रह हैं, तो प्रॉब्लम्स वहाँ से बढ़ेंगी, गुस्सा आएगा, एग्रेशन बहुत होगा। राहु सूर्य के कारण ग्रहण दोष भी लग गया। 14 तारीख को जब सूर्य यहाँ पे आएंगे, उस दिन चंद्रमा आपके 11वें में होंगे, वहाँ पे चंद्र ग्रहण लगेगा और उसका प्रभाव भी पंचम पे है ही, क्योंकि पंचम से सप्तम भाव है, तो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा ही। क्लैरिटी की कमी आएगी और महीने के अंत में तो शनि ही आ रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिनकी ऑलरेडी दिक्कतें चल रही थी ना, कई लोग चेक करेंगे, कई लोग डबल माइंडेड हो जाएंगे कि शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। होता है कई लोगों के साथ ना कि वो आफ्टर, देखिए कभी कभी अगर बहुत यंग एज में रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं तो फिर चीज़ें बदलती हैं समय के साथ और फिर व्यक्ति को लगता है प्रायोरिटीज बदल रही हैं, तो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। और महीने के अंत में शनि भी आएंगे और सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ये सब कुछ होना, उसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होना, ये बहुत अच्छा नहीं है। बुध भी महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे। बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बहुत ट्रस्ट इश्यूज, और सबसे बड़ी बात है रूपरेखा तय अलग हो जाएगी। कई दोनों ही ना कहीं अलग अलग सोचना शुरू कर देंगे। उनके जो आपके जो फ्यूचर को लेकर प्लान्स हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे और उसके कारण, जैसे मैं कह रहा हूं, बहुत ज़्यादा बुरा खराब है। किसी का बहुत बुरा समय चल रहा है रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से। कई लोगों के ब्रेकअप तक इस महीने हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना शांत रहिएगा। बहुत ज़्यादा कभी कभी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी हो सकती है। आपको अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना है और आपको चीज़ों को सरल रखना है। कहीं ना कहीं मौका दीजिएगा हमेशा। कभी कभी देखिए, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आते हैं, ये महीना मुश्किल रहेगा, लेकिन मौका दीजिएगा ठीक होने का। ऐसा अगर बचाना है रिलेशनशिप, तो आने वाले 1.5-2 महीने अच्छे नहीं, केवल मार्च की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर बचाना है तो पेशेंस। ध्यान बहुत भटकेगा, कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी रिलेशनशिप में जो छुपी हुई थी। एक दूसरे से ऊर्जा नहीं मैच होगी, कंप्लेन बहुत करेंगे, दोनों ही एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे, कंप्लेन करेंगे। और जैसा मैंने कहा ना कि बोथ विल बी ऑन डिफरेंट पेज, दोनों का व्यवहार, सोचने का तरीका, ऑप्टिमिस्टिक होना फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर, हर चीज़ बहुत अलग अलग हो जाएगी और दिखा रहा है कि बहुत सेंसिटिव महीना रिलेशनशिप को लेकर रहेगा। इजी महीना नहीं होगा। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ा सा सेंसिटिव है। लव लाइफ जितना नहीं रहेगा, नहीं कि जो रिलेशनशिप में है। खैर वैवाहिक जीवन भी रिलेशनशिप ही होता है, लेकिन डिफरेंस मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी मैरिड नहीं है उनकी बात जो मैंने अभी करी, रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किल है, लेकिन उतना सेंसिटिव नहीं रहेगा। अब अगर हम देखें तो हाँ, एक चीज़ है शनि का प्रभाव जो लॉन्ग रन में दिक्कतें देगा, लेकिन एटलीस्ट इस महीने उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। गुरु सप्तम में है और वो वक्री से मार्गी हो चुके हैं। अब गुरु वैसे मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा तो नहीं रखते। अगर आपकी कुंडली में गुरु सप्तम में है ना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। ये एक रूल भी होता है कि शास्त्र लिखते हैं कि जीव जहाँ बैठता है, यानी कि जीव क्या, गुरु, उस स्थान को, उसके जो बेसिक जो कारकत्व है उसका, उस भाव का, उसको प्रभावित करता है। हर जगह ये सही नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ पर मैंने कई बार देखा है सप्तम के बृहस्पति का इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता।
ये तो सप्तम के बृहस्पति तो शास्त्र भी कहते हैं कि अच्छा नहीं होता। कई लोगों के जो डाइवर्सेस होते हैं क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस, ये गुरु करवाते ही हैं। अब अच्छी चीज़ ये है कि वो मार्गी हो चुके, थोड़ा संभालेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना, शुक्र वक्री होना महीने के शुरुआत में ही 2 मार्च को, ये फिर से फिजिकल इंटीमेसी से लेकर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से लेकर लैक ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है। बुध भी वक्री हो जाएंगे 14 तारीख को। एक ग्रहण लग रहा है सप्तम से पंचम में 14 तारीख को, ये होगा चंद्र ग्रहण। फिर उसी दिन सूर्य भी यहाँ पे आ चुके होंगे, तभी चंद्र ग्रहण लग रहा है क्योंकि पूर्णिमा होगी। अब ये भी सप्तम से 11वें में है, तो इस महीने क्या होगा ना, पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें होंगी, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। बुध आ गए यानी कि कहीं ना कहीं दोस्त आदि के कारण, एक दूसरे को दोस्तों के कारण, तुम्हारे दोस्त ये करते, तुम्हारे दोस्त ये करते, तुम्हारे रिश्तेदार ये करते, तुम्हारे रिश्तेदार ये करते हैं। और सबसे सेंसिटिव टाइम होगा महीने के अंत का, क्यों? क्योंकि शनि भी पंचम में आ गए। अब शनि पंचम में आ गए तो क्या हो गया? हो गया ये कि उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो यहां से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। शायद अभी उतना प्रभाव नहीं दिखेगा कि लॉन्गर रन में, मैंने कहा ना कि शनि पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, लॉन्गर रन में क्योंकि सप्तम पर उनका प्रभाव बहुत लंबा रहने वाला है, इसके नेगेटिव प्रभाव रहेंगे। तो उतना सेंसिटिव नहीं है। मंगल दोष भी बना हुआ है, लेकिन मंगल भी अब मार्गी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हाँ, संभालने लायक है, संभलने लायक है, लेकिन ईजी नहीं रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा कंप्लेन मत कीजिएगा, वरना ना और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, और एक प्रकार से बहुत ऐसा मौका आएगा इस महीने जब आप हर्ट भी होंगे। बस आपको कंट्रोल रखना है। अट्रैक्शन की कमी होगी पार्टनर की तरफ, ध्यान भटकने के पूरे योग हैं। ज़्यादा शक मत कीजिएगा लाइफ पार्टनर पर। हो सकता है वो भी आप पर बहुत शक करें। आजकल कभी कभी मैरिड लाइफ में लोग एक दूसरे के ऊपर जासूस भी छोड़ देते हैं। रिसेंटली मैंने एक कुंडली देखी थी, उन्होंने खुद बताया कि मैंने एक स्पाई लगा दिया था, जो भी उनको बोलते हैं, डिटेक्टिव आई थिंक, हाँ। तो ये भी आजकल बहुत चीज़, आजकल तो बहुत चीज़ें रोज़ रोज़ बदलती दिखती हैं। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, स्पेशली मैरिड लाइफ को देख करके क्या क्या हो रहा है। बहुत इम्पेशंस रहेगी दोनों के ही मन में। वाणी पर कंट्रोल और जजमेंटल कमेंट्स, और एक दूसरे के परिवार पर छिटाकशी, इन पर कंट्रोल कर लीजिएगा। बहुत कंप्लेनिंग मत कीजिएगा, बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, और अपने पार्टनर को स्पेस दीजिएगा। इन चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना, फिर भी जो मुश्किल महीना दिख रहा है ये आराम से कट जाएगा, अन्यथा तो प्रॉब्लम होगी। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है, लेकिन आसपास देख लीजिएगा कि और लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। अंतिम 10 दिन बहुत चीज़ों को आप इजीली लेंगे और उसका प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए देखिए ठीक ठाक है। एक बुरी चीज़ ये है कि नीच के बुध हो गए और महीने के मध्य में वक्री हो जाएंगे। बुध क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो कारक हैं स्टडीज़ के, लेकिन पंचमेश मार्गी हो चुके हैं, और बुध का एक प्रकार से नीच भंग भी बन रहा है। लेकिन राहु के साथ बुध का होना बहुत बुद्धि भ्रमित करता है। तो स्टूडेंट्स का भाग्य तो बहुत साथ देगा इस महीने, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, ये राहु बुध की जो युति है, ये डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस, गलत संगति और गलत निर्णय सब कुछ दिखाता है, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य शनि भी महीने के अंत तक पंचम में आ जाएंगे, तो फिर से कहूँगा अच्छा है, बुरा महीना नहीं है, लेकिन जो मैंने नेगेटिव कहा, डिस्ट्रैक्शन आदि, उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना सक्सेस मिलेगी, बस आपको उन्हीं चीज़ों पर ध्यान बार बार देना है जो मैंने कहा। ये महीना कई लोगों के जॉब्स भी लगेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं जॉब ढूंढ रहे थे, और ये महीना ऐसा भी है जब आपको नए मौके भी मिलेंगे। शांत रहिएगा, मेंटली टायर्ड बहुत फील करेंगे, तो मेंटल ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी कभी, तो वो मेंटल ब्रेक कैसे लेनी है वो भी आपको देखना पड़ेगा। महीना बहुत ईजी तो मैं नहीं कहूँगा कि आपके लिए दिख रहा है, थोड़ा सा कष्टकारी, सॉरी बहुत मुश्किल तो नहीं दिख रहा, महीना आपके लिए ठीक है। बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन आदि जो मैंने कहा है ना, उन सब पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये महीना ये है कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको, लेकिन अगर ध्यान भ्रमित हुआ, अगर एडिक्शंस आई, तो फिर जो अच्छा समय है ना, वो धरा का धरा रह जाता है। तो ज्योतिष में तो बता सकते हैं कि टाइम अच्छा है, उस पर कर्म तो कहीं ना कहीं आपको ही करने। तो महीना ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ, जहाँ तक हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू है। मंगल अष्टम में है और अभी पतित हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्जरीज़ के और इंजरीज़ के, अगर सर्जरी कोई डॉक्टर ने रेकमेंड करी हुई है और आप टाले जा रहे हैं, बहुत मत टालिएगा। खैर वो आखिरी डिसीजन आपका और डॉक्टर का ही, बस ये कहने का है, अगर कोई डॉक्टर ने बोला है कि करवानी है और आप उसको टाले जा रहे हैं, तो उसको एक थॉट दीजिएगा
इसके साथ ही जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, हड्डियों के रोग हैं, पेट के रोग हैं, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, उनकी दिक्कतें इस महीने, और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, उनकी दिक्कतें बहुत रहेंगी। शुरुआती 10 दिन नसों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, गले के रोग, ईएनटी इन्फेक्शंस। अंतिम 10 दिन पेट के रोग, फीवर, डायबिटीज जिनको है बहुत दिक्कत रहेगी, और रक्त विकार तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली के मंदिर जाकर उनको मीठा पान, मिश्री और बताशे का भोग लगाना है, और साथ ही में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड की कुछ पुस्तकों का मंदिर में दान करना है। गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है, और शिवलिंग का आपको दूध और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है। गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करके चंदन का विलेपन करना है, और वहीं पर आपको बैठकर महादेव के सामने ही ओम चंद्र शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।